अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम डॉक्टर उमर है। मैं एक कंसल्टेंट मैक्सिलोफेशियल सर्जन और मोटिवेशनल स्पीकर हूँ। आज हम एक सीरीज़ ऑफ वर्कशॉप जो कंडक्ट करने जा रहे हैं उसमें पहला सेशन है और ये काइजन फार्मा के स्पॉन्सर्ड से पेश किया जा रहा है। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि ये जो हमारी कम्युनिकेशन स्किल की जो वर्कशॉप्स हैं इसमें हर प्रोफेशन से हर फील्ड से बंदा आके अपने आप को बेहतरी के तौर पे प्रेजेंट कर सकता है, अपने ख़दशात, अपने प्रॉब्लम्स जो उनको पेश आए उनके बिज़नेस में, उनकी रिस्पेक्टिव फील्ड्स में, वो डिस्कस किए जा सकते हैं। उसका कोर पॉइंट बताया जा सकता है। कभी कभार ऐसी चीज़ होती हैं जो इंसान ट्राई करता है लेकिन वो कामयाब नहीं होती, तो क्यों नहीं हुई, क्या उसमें गलतियां थी, उसको किस तरह बेहतर बनाया जा सकता है। ये सब चीज़ें जो हैं हम आइंदा आने वाली जो अपनी सीरीज़ ऑफ वीडियोस की वर्कशॉप्स जो हैं और उसमें हम आपको एक्सप्लेन करेंगे। सबसे पहले जो कम्युनिकेशन स्किल जो होती है वो क्यों ज़रूरी है। कम्युनिकेशन स्किल्स हर इंसान के लिए ज़रूरी है। आप कम्युनिकेट करते हैं एक इंसान के साथ, उसको अपना एजेंडा पेश करते हैं, आप अपना एक कॉन्सेप्ट उसको पेश करते हैं और उस कॉन्सेप्ट को वो देखता है, उसको असेस करता है, या उसके साथ एग्री होता है या नहीं एग्री होता है, या वो कंफ्यूज्ड रहता है या वो क्लियर नहीं होता, उसको टाइम चाहिए होता है। ये सब चीज़ें जो हैं, ये सब माइंड्स जो दूसरे बंदे के क्रिएट होते हैं आपकी किसी भी प्रेजेंटेशन के बाद, आप किसी भी आपका अमल के बाद, वो आपकी बेसिकली कम्युनिकेशन स्ट्रेटजीज़ की असेसमेंट जो आपने एक दूसरे बंदे पे की है, उसको जो इम्प्लाई किया है, वो आपकी अपनी होती है कि आपने कितना उस बंदे को किस जगह पे उसको फॉल किया है। सबसे पहले तो कम्युनिकेशन स्किल्स के जो पॉइंट्स में आता है वो उसमें आपने ये करना है कि आपने अगर आप सेल्स पर्सन हैं, अगर आप बिजनेसमैन हैं, आप किसी भी डील को फाइनलाइज़ कर रहे हैं, आप किसी भी चीज़ को फाइनलाइज़ कर रहे हैं, आप किसी भी चीज़ को प्रेजेंट कर रहे हैं, सबसे इम्पॉर्टेंट ये चीज़ है कि आप टू द पॉइंट रहें। आपने हर सूरत अपने टॉपिक से इधर उधर नहीं जाना। कभी कभार लोग चीज़ों को बेहतर बनाने के लिए किसी और चीज़ की एग्जांपल क्रिएट करते हैं, लेकिन वो इतना स्कैटर्ड हो जाते हैं कि मामले को दूसरी नौइयत में चला जाता है और दूसरे को लगता है कि ये चीज़ उतनी यूटिलाइज नहीं हो रही। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है वो आपने टू द पॉइंट रहना है और किसी तरह भी आपने अपने जो मेन एजेंडा, जो मेन टॉपिक है, उससे स्कैटर्ड नहीं होना। और उसके बाद जब प्रेजेंट कर रहे हैं तो आपने याद रखें कि अपने क्लाइंट के इंटरेस्ट को सबसे पहले असेस करना है। जो उसने आपको आते सार बताया है, जो उसके इंटरेस्ट में है, वो क्लाइंट्स अपना टाइम ज़ाया नहीं करना चाहते। आपके पास बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, आप बहुत बेहतर चीज़ कर सकते हैं, लेकिन अगर उसके इंटरेस्ट में नहीं है तो उस चीज़ को प्रेजेंट करना, उस चीज़ को बताना, उस पर टाइम स्पेंड करना यूज़लेस है। सबसे दूसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो आप अपने क्लाइंट के इंटरेस्ट को देखें कि उसका पर्सनल इंटरेस्ट किस चीज़ में है। तीसरी सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आपने एक स्टैंडर्ड रखना है। किसी भी चीज़ को एक्सप्लेन करते हैं तो उसका स्टैंडर्ड जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है, जो लिटरेचर में स्टैंडर्ड है एक चीज़ का, उसको स्टडी करें, उसको बताएं कि ये स्टैंडर्ड है। आप स्टैंडर्ड अपनी मर्ज़ी से सेट नहीं कर सकते और अपनी मर्ज़ी से सेट किए हुए स्टैंडर्ड्स बाद में आपको प्रॉब्लम करते हैं, क्योंकि मोस्टली ये भी होता है कि आपने एक कॉन्सेप्ट दिया और दूसरा कॉन्सेप्ट दिया और वो बाद में आपस में कोलाइड कर रहे होते हैं। आपकी अपनी ही बात, आपकी अपना ही कॉन्सेप्ट जो है वो मैच नहीं कर रहा होता। दूसरा बंदा जो है वो असेसमेंट मोड में होता है, वो असेस कर लेता है, वो अक्सर आपसे पूछ लेता है और अक्सर वो नहीं भी पूछता, लेकिन आपके कॉन्सेप्ट कोलाइड होने की वजह से आपकी जो कम्युनिकेशन स्किल है उसके अंदर बहुत बड़ा गैप हो जाता है। और अगर तो आपने एक स्टैंडर्ड फॉलो किया होगा तो वो स्टैंडर्ड जो है वो हर चीज़ पे इम्प्लाई होगा
اور اس کو ایک ہر اسموتھلی طریقے سے جس ٹاپک کو آپ پکڑیں گے اس کا کانسیپٹ جو ہے وہ اسٹینڈرڈ وہی پریزنٹ ہوگا. سب سے امپورٹنٹ چیز میں ایک یہ بھی امپورٹنٹ ہے کہ آپ نے سب سے پہلے اپنا کانسیپٹ امپوز نہیں کرنا. آپ نے ایک کانسیپٹ دینا ہے, پھر آپ نے ان کا جو ویو پوائنٹ ہے, ان کا کانسیپٹ ہے, اس کو سمجھنا ہے اور پھر ان دونوں کو میچ کر کے ایک سٹینڈرڈ کی طرف لے کے جانا ہے. کبھی بھی آپ نے اپنا کانسیپٹ, آپ نے اپنا ویژن, آپ نے اپنا جو پوائنٹ آف ویو ہے, آپ جو اپنی اسکل ہے, آپ کی اپنی جو پروڈکٹ ہے وہ امپوز نہیں کرنی. لیٹ دیئر بی اے گیپ کریٹ کریں جس میں بندے کو آ کے خود اسیسمنٹ کرے, وہ خود آپ کی طرف متوجہ ہو, وہ خود اس پروڈکٹ کی طرف آئے, لیکن آپ نے صرف ڈائریکشن بتانی ہے. اور اننیسیسری گیپ اور اننیسیسری ٹاپکس جو ہیں وہ آپ کے ڈیل کو فائنلائز نہیں کرنے دیتا. آپ ایک پراپر پریزنٹ کریں, اپنا پوائنٹ آف ویو دیں اور اس کے بعد پھر ایک گیپ رکھیں جس میں اس کو اسیس کرنے دیں. آپ کبھی بھی اگر ایسا ہے کہ آپ اگر اپنے کلائنٹ کو ایک پش کر کے, اور اگر آپ اس ہیبٹ میں سمجھتے ہیں کہ آپ اس سے کچھ کروا لیں گے یا اپنی پروڈکٹ سیل کر لیں گے تو وہ بہت ٹیمپریری ہوگا, اٹس ناٹ پرماننٹ. تو ہوپفلی یو ہیو لرنڈ اے لاٹ. انشاءاللہ ویل بی بیک, اینڈ اسپیشل تھینکس ٹو کزن فارما. جزاک اللہ.